हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। किसी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करे, उसको हम उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस किन बातों पर निर्भर करता है जो बताई थी मैंने। एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरी बात बताई थी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरी बात मटेरियल मीडियम, चौथी बात बताई थी मैंने टेम्परेचर। चार बातों पर, चार वो फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोधकता। जैसा कि रेजिस्टेंस के बारे में हमने समझा अभी तक कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब रेजिस्टेंस जितनी कंडक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। दैट इज वी कैन से दैट आर प्रोपोर्शनल टू एल। आर इज रेजिस्टेंस, एल इज लेंथ ऑफ कंडक्टर. We suppose that this one is equation 1. Second thing, resistance of given conductor is inversely proportional to area of cross section. That is R proportional to 1 upon A. It is equation 2. अब दोनों इक्वेशनों को इक्वेशन 1 एंड 2 को हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें मिलता है R proportional to L upon A. Or we can say that R equal to rho L upon A. This one is equation 3rd. Rearranging the equation 3rd, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है rho equal to RA upon L, where rho RHO, this one is rho, this is rho 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 है ये, जो कि रेजिस्टिविटी को शो करता है। रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अब रेजिस्टिविटी किसे कहेंगे? रेजिस्टिविटी ऑफ सबस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड ऑफ दैट सबस्टेंस विच इज 1 मीटर लॉन्ग 1 स्क्वायर मीटर इन क्रॉस सेक्शन। कोई रॉड है जिसकी लंबाई 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर मीटर है, तो रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक हो गया। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मीटर स्क्वायर. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन फॉर्मूला, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर की यूनिट एसआई में होती है ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से इसकी एक मीटर कैंसिल हो जाएगी पावर, तो ओम मीटर रेजिस्टिविटी का जो एसआई यूनिट आएगी रो मीटर आएगी, ओमेगा मीटर आएगी, सॉरी ओमेगा मीटर, नॉट रो मीटर, दिस इज ओमेगा, जिसको हम ओम नाम से भी जानते हैं, ओमेगा, OMEGA, omega. This is called omega. This is the concept of resistivity. Now we will solve some problems based on resistivity. मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, तब जाके थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। सिंपल है क्वेश्चन, कठिन नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूले का ध्यान रखें आप, हो जाता है। If the resistance of wire of length 1 point L, लेंथ दे रखी है L is given 1.2 मीटर, ठीक है। डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर इक्वल टू 0.4 mm में है, मिलीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड,
सबसे पहले इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे। डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस होता है। तो 0.4/2 mm, दैट इज 0.2 इंटू 2 mm, दैट इज 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर। 1000 से डिवाइड किया हमने -3, या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं और करके 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है। अब हाँ, रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस जो है आपका 2.5 ओम है, 2.5 ओम है रेजिस्टेंस। अब हम फार्मूला जानते हैं, रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो अब हमें ए तो नहीं मालूम, ए इक्वल टू एरिया, ए इक्वल टू निकाल लेंगे पहले। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर, आर तो ये रहा आपका, ये क्या है, ये आर है, छोटा आर। ए पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। ठीक है। अब फॉर्मूले में रख रहे हैं हम, रो निकालना है। रो इक्वल टू आर की वैल्यू है हमारी 2.5 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻8, 4 टू द -8 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 टू द -8, गुणा करने पर बातें जुड़ जाती है। -8 अपॉन एल कितना है, 1.2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है आएगी 26.2 इंटू 10⁻⁻8 ओमेगा मीटर। ये निकाला हमने रो निकला, क्या निकला, रो। ठीक है। 26.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इस ढंग से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, सिंपल है। लेंथ दे रखी है 1.2 मीटर, डायमीटर दे रखा है वायर का 0.4 mm। तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.2 mm है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.2 अपॉन 10⁻³ मीटर हो जाएगा। तो डेसिमल हटाना चाहते हैं हम अगर, तो 10 की पावर रेज करनी पड़ेगी, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। तो आर, रेजिस्टेंस आर दे रखा है 2.5 ओम, और फार्मूला है रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो ए हमें मालूम नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए निकालेंगे। फार्मूला है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये रही, ये रख देंगे। तो फिर बाकी तो फार्मूले में चला लेंगे। कैपिटल आर जो रेजिस्टेंस है 2.5 है, ये पाई आर स्क्वायर ये हो गया, अपॉन एल लंबाई ये है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 26.2 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। लॉकडाउन में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। इससे आगे के न्यूमेरिकल्स फिर मैं लेके आऊँगा, तब तक आप पढ़ाई करें। थैंक यू। न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर है जिसकी लंबाई है 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.7 इंटू 10⁻6 मीटर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। तो निकालना क्या है, रो निकालना है। रो इक्वल टू फाइंड आउट क्या क्या दिया है। लेंथ एल दे रखी है 2 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है आपका, ए इज गिवन 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, एंड देन आफ्टर वी हैव resistance R is given, that is 2 into 10⁻⁻2 omega. Now putting the value in formula is rho equal to R
into A upon L. Now R is 2 into 10 to the power minus 2 into A is 1.7 into 10 to the power minus 6 upon L. L is 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आया -6 -2 -8. रो इक्वल टू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओमेगा मीटर. This is the answer. Simple. Okay. Now second question. A copper wire has diameter of 0.5 mm and a resistivity of 1.6 into 10 to the power -8 ओमेगा मीटर. What will be the length of wire? इस बार हमें लेंथ निकालनी है टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम. दूसरा, हाउ मच डज रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. क्या क्या दिया है फिर आपको? ये क्वेश्चन फर्स्ट था. सेकंड क्वेश्चन यहाँ से कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं. डायमीटर दे रखा है. डायमीटर आपका है 0.5. डायमीटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो रेडियस चाहिए. आर हो जाएगा, आर डायमीटर का हाफ हो जाता है 0.5 अपॉन 2 हो जाएगा. दैट इज 0.25 mm दे रखा था ना, मिलीमीटर mm. इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में करेंगे, क्योंकि रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने पहले ही. तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. मिलीमीटर को हमने किस में कन्वर्ट किया? मीटर में कन्वर्ट कर दिया. तो ये हो गया डायमीटर, ये हो गया. अब आर दे रखा, कैपिटल आर रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं. ये तो रेडियस है, ये छोटा आर क्या है? रेडियस है. रेडियस है ये रेजिस्टेंस है. RESISTANC. रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम. 10 ओम. रेजिस्टिविटी रो दे रखी है आपको. रो इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर दे रखा है. लेंथ निकालनी, एल निकालनी. एल हमें फाइंड आउट करना है. अब हम जानते हैं रिलेशन क्या है. रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल. तो रो ये रिलेशन है, लेकिन ए दिया नहीं है. ए कैसे निकलेगा? यहाँ निकाल लें. ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर. ए दिया नहीं है तो ए निकालना पड़ेगा पहले. फॉर्मूले में ए भी है, आर ए अपॉन एल है. ए दिया नहीं है, पाई आर स्क्वायर. ए पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर ये है हमारा रेडियस. तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये आता है 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर. ठीक है, कर लेना आप, इतना आएगा इसका. अच्छा, अब हम वैल्यू चढ़ाते हैं. रेजिस्टिविटी कितनी है? रेजिस्टिविटी रो फॉर्मूले में रख रहे हैं हम. रो की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इक्वल टू आर है 10 है आर. यस 10 इंटू ए कितना निकाला हमने? 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एल. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो एल निकालने के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 एल इक्वल टू 10 इंटू 0.1964 जी कैसा लिखा जा रहा है? 1964 इंटू 10 टू द पावर -6. हाँ, इतना हो गया. तो L इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 10 इंटू 0.1964 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन क्या
एल कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ये हो जाता है। ठीक है, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो ये आ जाता है आपका फाइनली 1964/16। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 16 1 जा 16, 16 2 जा अगेन 16 2 जा 0.7 मीटर। तो लंबाई जो है लेंथ आपकी आ गई है कितनी 122.7 मीटर, 122.7 मीटर तार की लंबाई है। समझ गए? कुछ नहीं है, सिंपल है। डायमीटर दिया था, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया, रेडियस डिवाइड 2 कर दिया, इतने mm में आ गया। mm नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए मीटर में, तो 1000 से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इतनी वैल्यू आ गई। रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 ओम। रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन 1.6 इंटू 10⁻⁻8। लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ, तो नाउ वी नो फार्मूला रो इक्वल टू RA/L। बट प्रॉब्लम इज देयर, वी डोंट हैव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं πr² से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलता है। तो पाई की वैल्यू 22/7 ये चढ़ा दिया, आर हमने निकाला था, ये उसी को कन्वर्ट किया था, कन्वर्जन, तो ये हो गया। तो इतनी वैल्यू आती है किसकी, ए की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम फॉर्मूले में रख रहे हैं रो इक्वल टू RA/L। तो फाइनली L इक्वल टू 122.7 मीटर निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 1.20 मीटर एंड डायमीटर इज इतना mm, 0.4 mm इज फाउंड टू बी 2.5 ओम, व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अच्छा इस क्वेश्चन का एक पार्ट हमने किया, दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, ऊपर वाले के पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आया ना, कितना आया 1.22 इंटू 10⁻7 मीटर। सेकंड पार्ट, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। रेजिस्टेंस के मान में कितना परिवर्तन आएगा यदि क्या करते हैं, डायमीटर डबल कर दें। रेजिस्टेंस, यू नो दैट थ्योरी, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यदि डायमीटर डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4। रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा। यदि डायमीटर डबल कर रहे हो, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट छूट गया था, डायमीटर डबल कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या रह जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी कहती है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन को करने के लिए